नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उत्तराखंड से जुड़ी सभी परीक्षाओं हेतु हमने उत्तराखंड के प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करी है। और ये उत्तराखंड पीसीएस, समूह ग, उत्तराखंड पुलिस में जो भी पेपर होते हैं या बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम है, एएनएम जेएनएम या उत्तराखंड से संबंधित जो भी पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली जो ये सीरीज़ है इसमें हम उत्तराखंड की आधारभूत जानकारियों को शामिल कर रहे हैं, तो इसको पढ़िएगा। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो उनको लिखते हुए चलिएगा, ताकि आगामी कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें आप इनको अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2007। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो उस समय नाम उत्तरांचल था, और इसके बाद 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया था। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। 26 सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तराखंड बना था तो इस समय केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार थी, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति KR नारायण थे, जिन्होंने उत्तराखंड गठन से संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, KR नारायण। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर है हिंदी, यानी जो उत्तराखंड के सभी कार्य हिंदी में होते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो द्वितीय राजभाषा अगर प्रश्न आएगा तो ये संस्कृत है। संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है जनवरी 2010। उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो कस्तूरी मृग, और हम जानते हैं कि कस्तूरी मृग की जो नाभि है उसमें एक कस्तूरी होता है एक, और उससे काफ़ी खुशबू आती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इसका आंसर है मोनाल। मोनाल को हिमालयी मोर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? और इसका आंसर है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल, इसको कौलपदम भी कहते हैं, ब्रह्मकमल या कौलपदम। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? और इसका आंसर है बुरांस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल है? और इसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में लोकसभा से 5 सांसद चुने जाते हैं, और ये 5 सीटें हैं गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। उत्तराखंड से केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक किस सीट से सांसद हैं? तो इसका आंसर है हरिद्वार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से हैं। उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर है 3। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर है 70। उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक हैं? तो इसका आंसर है 71। 70 सीटें हैं, 70 निर्वाचित होते हैं, और एक सदस्य आंग्ल भारतीय होता है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करता है। हालांकि अब ये व्यवस्था हटा दी गई है, तो शायद अगली बार से कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं चुना जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर है नैनीताल। और नैनीताल देश का 20वां उच्च न्यायालय है। गठन के आधार पर देश का 20वां उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर है श्री सूरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है श्री नित्यानंद स्वामी। स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं को क्रमशः क्या कहा गया है?
तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड और कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में है उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है, हिमवंत। अगला प्रश्न, प्राचीन काल का प्रसिद्ध विद्यापीठ कण्वाश्रम कहाँ है? तो ये कण्वाश्रम कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर है। कण्वाश्रम कोटद्वार में मालिनी नदी के तट पर है। प्राचीन समय में गढ़वाल में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ और कण्वाश्रम जो कि कोटद्वार में है। और ये कण्वाश्रम प्रसिद्ध है क्योंकि ये कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग यहीं से शुरू हुआ था और बाद में जिनका पुत्र आगे चल कर के भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड किस स्थान से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड के किस स्थान से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है कालसी, देहरादून। कालसी में से प्राप्त होता है। ये कालसी यमुना और टॉन्स के संगम पर है और अशोक का 257 ईसा पूर्व का एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस शहर का नाम प्राचीन नाम वीरभद्र था? तो इसका आंसर है ऋषिकेश। मोरध्वज कोटद्वार का नाम था, गोविसाण काशीपुर का पुराना नाम था। अगला प्रश्न, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी 1216 ईस्वी में थोहर चंद ने। और इस राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो गाय था, प्रतीक चिन्ह गाय। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में खगमरेज किले का निर्माण किसने कराया था? और इसका आंसर है भीष्मचंद, खगमरा किला भीष्मचंद। अगला प्रश्न, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। इस समय कुमाऊं के चंद शासक थे महेंद्र चंद्र, इनको हरा करके कुमाऊं पर अधिकार कर दिया था। अगला प्रश्न, गढ़वाल में परमार या पंवार वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है राजा कनकपाल। इन्होंने चांदपुर गढ़, चमोली में चांदपुर गढ़ है, यहाँ पर पंवार वंश की स्थापना की थी 888 ईस्वी में। ये कनकपाल गुजरात धार के शासक थे। धार एक जगह है गुजरात में, वहाँ से आए थे। अगला प्रश्न, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर बनाई थी? तो इसका आंसर है अजयपाल। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से पहले देवलगढ़ स्थानांतरित किया और फिर इसके बाद 1517 में इसको श्रीनगर स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न, पंवार शासक बलभद्र शाह को किस लोधी शासक ने शाह की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर पहले तो आप ये याद रखिएगा कि शाह की उपाधि शुरुआत हुई बलभद्र शाह से और ये उपाधि लोधी वंश के, दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उसके शासक बहलोल लोधी ने दी थी, बहलोल लोधी। और इसके बाद ये लोग जो पंवार वंश के शासक थे अपने नाम के पीछे शाह लगाने लगे थे। अगला प्रश्न, नाग कटी रानी किसे कहते हैं? नाग कटी रानी, और इसका आंसर है रानी कर्णावती। नाग कटी रानी, रानी कर्णावती। जब शाहजहां मुगल शासक था तो इसने अपने सेनापति नवाजत खां को पंवार साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और इस समय पंवार साम्राज्य की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। 1636 की ये बात है। और रानी कर्णावती ने इनको हरा करके जो मुगल सैनिक थे इनके कहते हैं कि नाग कान कटवा दिए थे, तो यहाँ से इनका ये नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर है 1804। अधिकार कब किया? 1804। 1803 में गढ़वाल में भूकंप आता है और इसमें काफ़ी बड़ी तबाही होती है। तो 1803 में जब भूकंप आया तो उसके बाद गोरखाओं ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गढ़वाल पर हमला किया और 1804 में देहरादून के खुरबड़ा मैदान में गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह को मार करके इन्होंने गढ़वाल पर अधिकार कर दिया था। खुरबुड़ा प्रद्युमन शाह 1804। अगला प्रश्न, सिंगौली की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो ये संधि 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच।
अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। 1815 में अंग्रेजों ने नेपाल गोरखाओं को पराजित किया और उसके बाद सिंगोली की संधि के द्वारा गोरखाओं ने गढ़वाल को मुक्त कर दिया था, कुमाऊं को मुक्त कर दिया था। और उसके बाद जो है कुमाऊं पूरा अंग्रेजों के पास आ गया था और गढ़वाल का आधा हिस्सा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है गार्डनर। उत्तराखंड में पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया? गार्डनर। तो ये गढ़वाल के साथ साथ जो कुमाऊं का हिस्सा है उसमें भी वहाँ पर एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ये गार्डनर थे। अगला प्रश्न, टिहरी शहर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है सुदर्शन शाह। इन्होंने 1815 में, दिसंबर 1815 में इन्होंने टिहरी नगर की स्थापना की थी और वहीं अपनी राजधानी स्थापित करी और उससे फिर टिहरी रियासत का उदय हुआ, जिसको हम टिहरी रियासत कहते हैं। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो इसका आंसर है महाराजा मानवेंद्र शाह, अंतिम राजा थे। और इस टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी को जिला बना दिया गया और इसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर, जो ये कमिश्नरी क्षेत्र था कुमाऊं, इसका कमिश्नर कौन था? तो इसका नाम है रेमजे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन थे? तो इसका आंसर है कालू मेहरा। ये चंपावत में लोहा घाट के निकट एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी और कालू मेहरा को ही उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1916। कुमाऊं परिषद 1916 और इसके संस्थापकों में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि लोग शामिल थे। बाद में हालांकि 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला प्रश्न, कुली बेगार प्रथा से संबंधित कागजातों को किस नदी के में बहा दिया गया था? और इसका आंसर है सरयू नदी, बागेश्वर। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा थी अंग्रेजों के ज़माने में और अंग्रेजों के सामान को फ्री में ढोना पड़ता था। कुली यानी कुली का काम सामान को ढोना, बेगार यानी बिना पैसे के। तो 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसी दौरान बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली गई थी और जो इससे संबंधित दस्तावेज थे, रजिस्टर थे, इनको नदी में बहा दिया गया था और इसके बाद उत्तराखंड में ये परंपरा समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न, कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी थी? भारत का स्विट्जरलैंड किसको उत्तराखंड की स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। कौसानी को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उत्तराखंड प्रवास पर आए थे और इन्होंने इसी दौरान कौसानी में अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अनासक्ति योग टीका कौसानी में इन्होंने लिखी थी। गीता पर इन्होंने एक टीका लिखी है। अगला प्रश्न, पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 23 अप्रैल 1930 को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो पेशावर में ब्रिटिश फौज में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी थे। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गोलीबारी करने का निर्देश दिया, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो सेना थी उसने जो है गोली चलाने से मना कर दिया था। इसके बाद इनका कोर्ट मार्शल किया गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1930। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कुमाऊं के किस स्थान को उत्तराखंड का बारदोली कहा है? उत्तराखंड का बारदोली आपने सुना होगा, किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर। तो उत्तराखंड का बारदोली कहा था
सल्ट पड़ता है अल्मोड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट नामक स्थान पर पुलिस गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे और यहाँ पर प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद मेला भी होता है। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली कहा था। अगला प्रश्न, गणदेश सेवा संघ या हिमालय सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन का नाम टिहरी रियासत से जुड़ा हुआ है। टिहरी रियासत में राजशाही के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हुआ है। 25 जुलाई को इनकी स्मृति में वृक्षारोपण भी किया जाता है। श्रीदेव सुमन, इनके एक प्रसिद्ध कथन भी है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ। अगला प्रश्न, रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। उत्तराखंड के निर्माण के लिए पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, तो 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलनकारी संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो मुजफ्फरनगर के नज़दीक पुलिस ने रोक करके यहाँ पर गोलीबारी की थी। कई लोग मारे गए थे, कई लोग शहीद हुए थे। तो 2 अक्टूबर 1994। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है KR नारायण। सन 2000 के करीब ये राष्ट्रपति थे। तो आज के जो 50 प्रश्न हैं ये पूरे हुए। तो इसी तरीके से हम इस प्रश्नों की सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर उपयोगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।